लिखेगा पोटेंशियल एंड फील्ड, यानी ग्रेविटेशनल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू स्फेयर, और पहले केस में मास जो है वो स्फेयर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मास कहाँ हो? स्फेयर के सरफेस पर, हाँ, वेयर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, where mass is distributed uniformly over surface of sphere, मास स्फीयर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अंदर में नहीं हो, वॉल्यूम में नहीं हो, पर अंदर का पोर्शन बिल्कुल खाली हो। मास कहाँ हो? सरफेस पर। तो देखो, अगर डेरिवेशन करने लगेंगे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। हम लोग को रिजल्ट से मतलब है। अब हम पोटेंशियल का रिजल्ट लिखेंगे और फील्ड कैलकुलेट करेंगे। समझ गए? किसका रिजल्ट लिखेंगे? पोटेंशियल का, और फील्ड कैलकुलेट कर देंगे। आइए, आप एक स्फीयर लिया और मास उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो टोटल मास का वैल्यू m के बराबर है, सेंटर O पर, रेडियस a के बराबर। रेडियस किसके बराबर? a के बराबर। समझ में आई बात? इसमें दो केस बनेगा, या तो पॉइंट बाहर हो या तो पॉइंट अंदर हो, जैसे गॉस लॉ में होता था, पॉइंट या तो बाहर या तो पॉइंट अंदर। तो केस फर्स्ट, when point lies outside the sphere, पॉइंट लाई करे स्फीयर के बाहर, तो मान लो कि पॉइंट P यहाँ पे लिया, बोलो क्लियर है? और सेंटर से P की दूरी आप मान लो R के बराबर, सेंटर से P की दूरी आप मान लो किसके बराबर? R के बराबर। यानी OP का वैल्यू कितना? R। When point P lies outside the sphere, और OP की वैल्यू कितनी? R। तो हम लिखने जा रहे हैं पहले कि P पर पोटेंशियल क्या होगा, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। तो सुनो, आउटसाइड पॉइंट के लिए आप ये एज्यूम कर लो कि इसका टोटल मास सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। आप मान लो इसका टोटल मास m कहाँ कंसंट्रेटेड है? सेंटर पर। यानी ये टोटल मास m अगर O पर है तो m से OP की दूरी कितनी हुई? R। और याद कीजिए, कोई भी पॉइंट मास m और उससे r दूरी पर पोटेंशियल का फॉर्मूला -gm/r, कितना? r। बोलो क्लियर है? तो इस आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा? -g टोटल मास ऑफ द स्फीयर बटा O से P तक की दूरी, यानी कितनी? r। बात फॉलो किए? तो डायरेक्ट आप पोटेंशियल का वैल्यू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको डेरिवेशन करने से कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट से मतलब है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P, यानी V इज इक्वल टू -g इंटू टोटल मास बटा O से लेके P तक की दूरी, यानी -gm बाई कितना? r, बात फॉलो कर गए? बोलो कमर, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। आउटसाइड पॉइंट के लिए यस सर। हाँ, चलिए, पोटेंशियल निकल गया। अब आप ये निकाल लो कि P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। फील्ड
पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट पी का आर है, पोजीशन कोऑर्डिनेट पी का क्या है, आर है। जैसे एक्स लेते थे, यहाँ पे आर है, तो बताओ पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड माइनस रो वी बाई रो आर, माइनस रो वी बाई कितना, रो आर। जैसे हम लिखते थे माइनस रो वी बाई कितना, रो एक्स, माइनस रो वी बाई रो एक्स। हाँ, द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी, 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 ई बराबर या यहाँ पर आर लगा दो, यानी इस रेडियल लाइन के लॉन्ग, रेडियल लाइन के लॉन्ग ई आर बराबर माइनस रो वी अब बटा कितना, रो आर, माइनस रो वी बाई रो आर। वी की वैल्यू पुट करोगे माइनस जी एम बाई आर, और माइनस जी एम बाहर आएगा, फिर वही गलती मत करना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हाँ, प्लस जी एम ये बाहर आ गया, और रो बाई रो आर है ना, और किसका डेरिवेटिव बच जाएगा, 1 बाई आर। और ये बताओ 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई आर स्क्वायर कितना होगा, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, यानी ये बराबर माइनस जी एम और इसका डिफरेंशिएशन माइनस लगा दिया 1 बाई आर स्क्वायर, माइनस जी एम बाई कितना, आर स्क्वायर। ये निकल गया पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड माइनस जी एम बाई कितना, आर स्क्वायर। निगेटिव ये बता रहा है कि पी पॉइंट पर फील्ड सेंटर की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा, फील्ड सेंटर की तरफ होगा। ये ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन हुआ। बोलो क्लियर है। चलिए दोनों काम हो गया। अगर आप हॉलो स्फीयर ले रहे हैं, ये हॉलो स्फीयर है क्योंकि मास उसके सरफेस पर है, मास उसके वॉल्यूम में नहीं है, मास उसके कहाँ है, सरफेस पर। तो अगर पी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर। आर का मतलब ओ से लेके पी तक की दूरी। और अगर आपको फील्ड निकालना है पी पर तो कितना होगा, माइनस जी एम बाई कितना, आर स्क्वायर, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। ये दोनों रिजल्ट आपको नोट करना है। समझ में आई बात। ये पोटेंशियल का वैल्यू और ये फील्ड का वैल्यू। वो लोग क्लियर है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, यही अगर इलेक्ट्रोस्टैट होता, सुन लो, यही अगर इलेक्ट्रोस्टैट होता, हम प्रूफ किए हुए गॉस लॉ में, अगर चार्ज क्यू इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आता, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर, क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर। समझ में आई बात। बिल्कुल मिलता जुलता रिजल्ट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, बोलो बोलो कमर, हो गया। यस सर। अब यही पी जब स्फीयर के अंदर लाई करे, स्फीयर के अंदर लाई करे, और मास कहाँ है, इस स्फीयर के सरफेस पर, मास स्फीयर के सरफेस पर है, हॉलो है अंदर से बिल्कुल हॉलो है। रिजल्ट याद रखिएगा। केस 2 में आइए, केस 2 में when P lies inside the sphere, when P lies inside the sphere, when P lies inside the sphere, P स्फीयर के अंदर हो। चलो इसको मिटा देते हैं और P को ले आए अंदर, और O से P तक की दूरी कितना मान लिया, R, है ना। पहले P पर डायरेक्ट पोटेंशियल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P, यानी V बराबर, जरा गौर कीजिएगा क्या आएगा, है ना। वो इंटीग्रेट करके मास एलिमेंट लेके करते हैं। अब देखिए क्या आएगा, माइनस जी टोटल मास m बटा a, बटा कितना, ए बोले तो उसका क्या, रेडियस, यानी आर पे डिपेंड नहीं किया, यानी अंदर में आप यहां भी निकालोगे तो यही आएगा, माइनस जी एम बाई कितना, ए।
अंदर में यहाँ भी निकालोगे वही आएगा माइनस जी एम बाई कितना ए। मतलब अंदर के सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। पोटेंशियल वैल्यू क्या है, बोलिए, कांस्टेंट है। क्योंकि आर पे डिपेंड कर नहीं रहा है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो बोलो। यस सर। हाँ, यानी बराबर कांस्टेंट एट ईच पॉइंट, कांस्टेंट एट ईच पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा। हाँ, कांस्टेंट एट ईच पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, कांस्टेंट एट ईच पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। अंदर के सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी। डायरेक्ट लिखोगे माइनस जी एम बाई ए, नहीं ए मतलब उसका रेडियस, ए मतलब उसका क्या, रेडियस। अब चाहे आप यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, खाली बाहर मत जाओ। बाहर जाओगे तो फिर आर पे डिपेंड कर जाएगा, यानी माइनस जी एम बाई आर हो जाएगा, जी एम बाई आर हो जाएगा। समझ में आई बात। अब आप निकालिए पी पर फील्ड, पी पर क्या निकालिए, फील्ड। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी, द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी, द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी, द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी यानी ई आर इज इक्वल टू माइनस रो वी अब बटा कितना, रो आर। लेकिन वी तो कांस्टेंट है, वी क्या है, कांस्टेंट है। और आप जानते हैं कि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो। साबित हो गया। अंदर में किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी साबित हो गया बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट के जैसा। वहां भी अगर चार्ज किसी स्फीयर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती थी। समझ गए। यहाँ पर भी मास स्फीयर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी अंदर में हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू जीरो के बराबर होगा। अंदर में हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, यानी वैल्यू माइनस जी एम बाई ए, माइनस जी एम बाई कितना, ए। बोलिए समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट। जब मास स्फीयर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मास स्फीयर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। बोलो क्लियर हुआ सबको, बोलिए। यस सर। अरे अब लास्ट मोमेंट है ग्रेविटेशन का, है ना, बस फाइनलाइज करने जा रहे हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, यस सर। चलिए अब आइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू स्फीयर वेयर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मास को कहाँ ले जाएं, वॉल्यूम में, अंदर पूरा पैक कर दें मास से। इसके वॉल्यूम को पूरा पैक कर दें, किस चीज से, मास से। आइए, हाँ सरफेस पे नहीं, सरफेस पर भी होगा लेकिन वॉल्यूम में भी होगा। किसमें होगा, वॉल्यूम में भी होगा। यूनिफॉर्मली in the volume of sphere, 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 in the volume of sphere। बोलो क्लियर। और देखो बोर्ड पर, चलो ये मैंने ले लिया अपना स्फीयर और मास वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में अंदर भरा हुआ है, किस चीज से, मास से। टोटल मास m मान लो, है ना, सेंटर ओ पर, रेडियस a मान लो, रेडियस क्या मान लो, a। इसमें भी दो केस, पॉइंट आउटसाइड और पॉइंट इनसाइड। समझ में आई बात। पहला केस when p lies outside the sphere, when p lies outside the sphere, जब p लाई करे स्फीयर से बाहर, है ना। मान लो p को यहां ले लिया और o से p तक की दूरी r ले लो। क्या ले लो, r। जानते हो अगर इलेक्ट्रोस्टैट पड़ा हुआ है तो आप समझ गए होंगे रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। जो सरफेस वाला रिजल्ट आया था वही वॉल्यूम वाला भी रिजल्ट आएगा। यानी अगर पोटेंशियल निकालोगे तो माइनस जी एम बाई आर आएगा। कितना आएगा, माइनस जी एम बाई आर। समझ गए। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी यानी v इज इक्वल टू माइनस जी एम
अब बटा कितना आर, यानी आर पे डिपेंड किया, आर पे डिपेंड किया। और अब आप पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड ले आइए, ग्रेविटेशनल फील्ड। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी, 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 यानी ई आर, और ई आर का फॉर्मूला माइनस रो वी अब बटा कितना रो आर, माइनस रो वी बटा कितना रो आर। वी का वैल्यू माइनस जी एम बाई आर। अच्छा कमर कमर कमर, यस इस क्लास जब ओवर हो जाएगा तो कहना हमको कि सर एक ट्रिक और बताइए कोई कि डायरेक्ट फील्ड को निकाल सकें, डायरेक्ट फील्ड को निकाल सकें, मतलब बिना पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से, ट्रिकी मेथड से। बोलो बोलो। यस सर बोलेंगे। ठीक है, लास्ट में बोल देना हमसे, समझ गए बात को। तो ई आर बराबर माइनस रो वी बटा रो आर, वी की वैल्यू पुट करो तो फिर माइनस जी एम क्या होगा बाहर, माइनस माइनस प्लस जी एम, और 1 बाई आर को डिफरेंशिएट कीजिएगा आर के रिस्पेक्ट में, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, यानी माइनस जी एम अब बटा कितना आर स्क्वायर। सेम रिजल्ट आ गया, सेम रिजल्ट आ गया। तो बोलो पी पर फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव आया है ना, किधर सेंटर की तरफ। पी पर फील्ड का डायरेक्शन सेंटर की तरफ, ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया। समझ गए बात को। सेम रिजल्ट वही आया जब मास उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। समझ गए। v की वैल्यू कितनी आई, बोलिए। v की वैल्यू माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर, और फील्ड का वैल्यू कितना आया माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, माइनस जी एम बाई कितना आर स्क्वायर, है ना। और नेगेटिव फील्ड ये बता रहा है कि फील्ड सेंटर की तरफ है, यानी मास की तरफ है। किसकी तरफ है, मास की तरफ। बोलो क्लियर बाबू लोग, बोलो बोलो। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, बोलिए। यस सर। यही पॉइंट अगर अंदर आ जाए, कहाँ आ जाए अंदर, चलिए आइए। when p lies inside the sphere, when p lies inside the sphere, नहीं, यही तो खेल है यहाँ पर। इसमें सेम नहीं होगा, ये रखना पड़ेगा आपको, पोटेंशियल का वैल्यू ये रखना पड़ेगा। फील्ड निकालने का तो ट्रिक हम एक तो और बता देंगे, पोटेंशियल की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे पी पॉइंट और ओ से पी तक की दूरी कितनी आर। इस बार जब मास अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम में, तो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा। वो जो समझे थे माइनस जी एम बाई ए, वो नहीं होगा। पोटेंशियल आर पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल आर पर डिपेंड बोलो करेगा। देखो पोटेंशियल एट पी, इसको एकदम याद कर लीजिएगा आप लोग। इस बार क्वेश्चन इस पर पूछा है एग्जाम में, समझ गया बात को, मेंस में। द पोटेंशियल एट पी, द पोटेंशियल एट पी, द पोटेंशियल एट पी v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई टू ए क्यूब, माइनस जी एम बाई टू ए क्यूब, ए मतलब रेडियस, अब ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर 3a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस कितना आर स्क्वायर। याद रखिएगा v का वैल्यू माइनस जी एम बाई टू ए क्यूब, अब ब्रैकेट में कितना 3a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है बाबू लोग, बोलो बोलो। यस सर। हाँ, माइनस जी एम बाई टू ए क्यूब इंटू 3a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी v आपका डिपेंड कर रहा है किस पर, आर पर। v डिपेंड कर रहा है किस पर, आर पर। बात फॉलो किए, बोलो बोलो क्लियर, बोलो। यस सर। चलिए अब निकाल लेते हैं इसको, हम बॉक्स कर दीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है। समझ गए बात को। और अब निकाल लो ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या निकाल लो, ग्रेविटेशनल फील्ड। फॉर्मूला माइनस रो वी बाई रो आर, माइनस रो वी बाई रो आर। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी, 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 यानी ई आर, और ई आर बराबर माइनस रो वी अब बटा कितना रो आर। चलो जब ये पुट करेंगे तो ये टर्म ऑलरेडी क्या है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा।
माइनस माइनस प्लस, gm बाई कितना 2a क्यूब, gm बाई 2a क्यूब, gm बाई 2a क्यूब, ये बाहर हो गया। इसको डिफरेंशिएट करो, ये टर्म क्या है बोलो, ये टर्म कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ना, अरे ये रेडियस उसका 3a² क्या हुआ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, अब माइनस r² का r के रिस्पेक्ट में 2r हो जाएगा, बोलो r² का r के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बोलो, Yes, sir. 2r, 2r. यानी यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा 2r हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, माइनस साइन फिर छूट रहा है, यहाँ माइनस साइन था, बोलो क्लियर है, बराबर माइनस जीएम बाई ए क्यूब, माइनस जीएम बाई ए क्यूब इंटू कितना आर, निकल गया पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड माइनस जीएम बाई ए क्यूब इंटू आर। इलेक्ट्रोस्टैट याद कीजिए, चार्ज क्यू अगर स्फीयर के वॉल्यूम में हो वहां होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पर क्यू बाई ए क्यूब इंटू कितना आर, कॉपी देख लीजिएगा, सब लोग इलेक्ट्रोस्टैट की कॉपी से मिला लीजिएगा, खाली कैपिटल जी के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एम के जगह पर क्यू, एम के जगह पर कितना क्यू, आपको बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया बोलो लाइबा? Yes, sir. हाँ चलिए, Yes, ये फील्ड का वैल्यू हो गया, ई आर इज इक्वल टू माइनस जी एम बटा ए क्यूब इंटू कितना आर इंटू आर। चलिए, और फील्ड का डायरेक्शन सेंटर की तरफ, नेगेटिव बता रहा है, फील्ड का डायरेक्शन किसकी तरफ, सेंटर की तरफ, ये फील्ड का डायरेक्शन ई वेक्टर, बोलो क्लियर है, बोलो बाबू बोलो बोलो, Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले Yes, लीजिए, स्क्रीनशॉट। इस बार वाला मेंस का क्वेश्चन बनाओगे, बोलो बनाओगे क्वेश्चन? Yes, sir. चलिए, अब हो गया रिजल्ट, सारा रिजल्ट क्लियर, अब कोई रिजल्ट बाकी नहीं है हम लोग के पास, समझ गए बात को? आइए क्वेश्चन देखिए इस बार वाला मेंस का। जब इतना मेहनत किए हो तो ये क्वेश्चन देख लो। यहां पर एक स्फीयर है, एक स्फीयर है जिसका टोटल मास कैपिटल एम के बराबर, कैपिटल एम के बराबर, सेंटर ओ पर, और इसकी रेडियस कैपिटल आर, इसकी रेडियस कितनी कैपिटल आर, ठीक है। और यहां पे एक रिंग है, इस तरह से हम बताएंगे, ये रिंग है यहां पर, यहां पर ये रिंग है, यहां पर ये रिंग है, इसका सेंटर ओ डैश पर, कहां पर ओ डैश पर, और इसका भी रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर। और क्वेश्चन कहता है कि दोनों के सेंटर को मिलाने वाला लाइन, दोनों के सेंटर को मिलाने वाला लाइन रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, रिंग के प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, इसका नाम ओ दे दिया। और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस √8r है। हम डाटा बोल रहे हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है, हम अपने मन से लिख दिया, कितना है √8r, कितना है √8r। और इसका मास स्मॉल m है, इसका मास स्मॉल m है। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों के बीच में बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। सवाल क्लियर हुआ? बोलिए। ये आपका स्फीयर है, Yes, ये sir. आपका स्फीयर है, और ये आपका रिंग है, ये आपका रिंग है। बात फॉलो किए, दोनों की रेडियस सेम, इसका मास m, इसका मास स्मॉल m, कुछ भी हो सकता है। दोनों के सेंटर को मिलाने वाला लाइन का डिस्टेंस कितना √8r, और ये लाइन जो है वो रिंग के एक्सिस के क्या है, सॉरी रिंग के प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर। ये जो लाइन है वो रिंग के प्लेन के क्या है, बोलिए रिंग के प्लेन के क्या है, अरे बोलो Perpendicular. परपेंडिकुलर। Perpendicular. आपको निकालना है कि रिंग और स्फीयर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, है ना। हम खाली क्वेश्चन में इतना लिख देते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग द centers of ring and sphere is perpendicular
is perpendicular to the plane of ring, is perpendicular to the plane of ring, is perpendicular to the plane of ring. समझ गए? तो इसका मतलब ये तय है कि ये लाइन जो हुआ वो रिंग का एक्सिस हुआ, रिंग का क्या हुआ? एक्सिस। और अभी दो क्लास पहले क्या, कल ही परसों वाले क्लास में रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पर हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट किया है, GMX बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना? 3/2। प्रूफ क्या है कि नहीं किया? बोलिए प्रूफ क्या है, बोलिए। यस सर। हाँ बस Yes, sir. उसी रिजल्ट का हम वेट कर रहे थे। तो देखिए, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द रिंग एंड स्फीयर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, find the gravitational force between ring and sphere, between ring and sphere, बनाओ। क्वेश्चन को कैसे करेक्ट करेंगे? पॉइंट मास तो है नहीं, ऐसा कुछ थोड़े है। यहाँ पे m1 और यहाँ पे m2 और दोनों के बीच की दूरी कितनी? r। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Gm1 m2 अब बटा कितना? r स्क्वायर। ऐसा तो कोई केस है नहीं। ऐसा केस है अगर दो पॉइंट मास होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू ये हो जाता Gm1 m2 बटा कितना? r स्क्वायर। ऐसा तो कोई केस है नहीं। बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। हाँ तो बताओ क्या किया जाए? आप करो क्या कि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल देंगे सर। हाँ। और उसका ग्रेविटेशनल फील्ड स्फीयर का 0 होगा। रिंग का ओ पर आप निकाल दीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ गया बात को? रिंग का ओ पर निकाल दीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड। निकाल देते हैं द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ रिंग, और यही काम करेगा एक्स का, जो हम लोग एक्स लिए थे। इसका फील्ड निकाल रहे हैं ओ पर, तो इसके सेंटर से ओ की दूरी एक्स माने थे। एक्स कितना? √8r। एक्स कितना? √8r। समझ गया बात को? द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ रिंग एट ओ, द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ रिंग एट ओ, रिंग के सेंटर की तरफ होगा, रिंग के सेंटर की तरफ होगा। उसको ई मान लिया। अब बोलिए ई बराबर क्या प्रूफ किए थे? G माइनस GMX माइनस क्यों? स्क्वायर प्लस डायरेक्शन तो शो कर दिया, माइनस क्या के लिए? मैग्नीट्यूड लिखो ना, मैग्नीट्यूड। G इसका मास कितना रिंग का? बोलो रिंग का मास कितना? m, स्मॉल m। ये दूरी कितनी? x, GMX बाई आर स्क्वायर। रेडियस इसका r है, r स्क्वायर अब प्लस x स्क्वायर, और होल का पावर कितना? 3/2। होल का पावर कितना? 3/2। बोलो क्लियर? बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। और अब बताओ x का वैल्यू बोलो कितना? x का वैल्यू √8r। अरे रिंग के सेंटर से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है? √8r है। यानी x का वैल्यू कितना? बोलिए √8r। GMX बाई आर स्क्वायर अब प्लस x का वैल्यू √8r। अगर स्क्वायर करोगे तो 8r स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8r स्क्वायर और होल का पावर कितना? 3/2 बराबर GMX बाई 8r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 9r स्क्वायर और होल का पावर कितना? 3/2। बोलिए बाबू लोग, क्लियर हुआ? बोलिए सब लोग। अरे बोल तो दो कोई आदमी। यस सर। बराबर GMX बाई 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर और होल का पावर कितना? 3/2 और 2 से 2 कैंसिल। 3 का क्यूब कितना होगा? 27 27। आर स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल। क्या बचेगा? बोलिए आर क्यूब। निकल गया इसका ग्रेविटेशनल फील्ड ऊपर निकल गया है ना। अब यही ग्रेविटेशनल फील्ड स्फीयर पर क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा। स्फीयर पर क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो तुम एक गेम खेलो,
आप स्फीयर के टोटल मास को मान लो सेंटर पर है, ऑब्वियसली स्फीयर के टोटल मास को क्या मान लो, अपने सेंटर ऑफ मास पर है। बोलो बाबू बोलो, हाँ Yes, sir. मान लीजिए कि स्फीयर का टोटल मास उसके सेंटर पर लोकेटेड है। मास कितना बोलिए, मास कितना, m, कैपिटल M, हाँ। Capital M. we assume whole mass of sphere m, capital M is located at O, हाँ at O। तो अगर सोचो ये M अगर O पर लोकेटेड है, बताओ M पर फोर्स कितना लगेगा, ME कितना लगेगा, ME बोलिए Yes, sir. फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ही है ME. और वहां पर आपने M मास को रखा, फोर्स कितना लगेगा बोलिए, कितना लगेगा, ME। कोई बोल ही नहीं रहा है, ME. फोर्स कितना लगेगा, ME लगेगा फोर्स। हाँ अरे कितना ME लगेगा फोर्स, फोर्स लगेगा। वहां से आंसर नहीं ME आएगा, लगेगा नहीं सर। पड़ेगा। कितना फोर्स लगेगा, ME. हाँ। We assume whole mass of sphere M is located at O, तो the force on sphere F बराबर स्फीयर का मास M इंटू O पर ग्रेविटेशनल फील्ड यानी M इंटू कितना E, M इंटू कितना E, ये तो सिखाया है आपको लास्ट 3-4 क्लास से, बराबर M इंटू E का वैल्यू बोलिए GMX बाई 27 R³ GMX अब बटा कितना 27 R³ 27 R³ निकल गया दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए पता नहीं सबको क्या मुंह में रहता है।